नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जितने भी यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके 3-4 जो पॉइंट है वो क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, साथ में जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, उसी के बाद में कितने नंबर आपको मिनिमम चाहिए होंगे, साथ ही में जो किस प्रकार से आप जो अपनी तैयारी है उसको कर सकते हो। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, आप सभी को भली बात से पता है जो ये एग्जाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा है, इस बार ये 2756 पोस्ट पर ये भर्ती ली जाएगी। आप सभी को भली बात से पता है कि इस जो परीक्षा है, जो आपकी एलडीसी की परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में एक तरह से कंपटीशन की बात माने तो कंपटीशन एक तरह से एकदम बिल्कुल न्यूनतम कंपटीशन है। साथ ही में ये भर्ती काफ़ी बार रद्द भी हो चुकी है, यानी कि एक बार ये रद्द भी हो चुकी है। इस वजह से इस बार जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है और इसी वजह से वो जल्द से जल्द, क्योंकि इस बार तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक तरह से माहौल शांत है, ना ही कोई अपडेट आ रही है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से। अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है जो कि यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर सकूँ कि जो आपके एग्जाम है उस डेट तक स्टार्ट हो सकते हैं। साथ ही में जो संभावनाएं बनेंगी उनके आधार पर भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। और देखिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है क्योंकि आपको यहां पर मैं क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से आप जो अपनी पढ़ाई है उसको आप अग्रिम चरण तक पहुंचा सकते हो, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से क्या कुछ आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, साथ में सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ये सब कुछ यहां पर मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में देखिए, जैसे बात करते हैं यहां पर आपके एग्जाम को लेकर मैंने काफी वीडियो ऑलरेडी बना भी दिए थे, साथ में यहां पर भी मैं क्लियर कर देता हूं। आपके जो एग्जाम होंगे वो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक होगा। फरवरी का लास्ट वीक या मार्च का फर्स्ट वीक है, उसमें आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बात को लिख कर ले लो, जो आपका एग्जाम है वो फरवरी या मार्च में होगा। और कुछ जैसे बोल रहे हैं आपको कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में हो सकता है, बिल्कुल फेक न्यूज है, उनके चक्करों में बिल्कुल भी मत आ जाना। अब उसी के बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपके सेफ स्कोर के बारे में। जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं बात करूंगा। थोड़ा पैसेंस रखिए आप सभी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए, हमेशा ही मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी प्रोवाइड करवाता हूँ। सेफ स्कोर आपका जो रहेगा वो आपका 245 प्लस। अगर आपके 245 प्लस नंबर आएंगे तो आपको आराम से मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इनमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे आपका रहेगा हिंदी का, सेकंड सब्जेक्ट जैसे आपका रहेगा इंग्लिश का, और इसी के बाद में जो थर्ड सब्जेक्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा जीके रहेगा, प्लस उसी में आपका करंट भी रहने वाला है। अब ये भी क्लियर करूंगा करंट आपको कितने महीने पहले की पढ़नी है, क्योंकि काफ़ी छात्रों के मन में डाउट रहता है करंट को लेकर भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। तो अगर आपके 245 प्लस नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि काफ़ी छात्र बोल भी रहे थे कि सर इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। इस बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो किसी भी हालत में नहीं रहेगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कर दिया है, नेगेटिव मार्किंग आपको आपके मतलब कि एग्जाम में नहीं रहेगी। उसी के बाद में बात करते हैं यहाँ पर जीके की, और हिंदी की बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इंग्लिश की बाद में बात करेंगे, जीके प्लस करंट की बात करते हैं। देखिए करंट आप 9 से 10 महीने पहले तक की भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको बेटर करना है तो 9 से 10 महीनों पहले की भी जो करंट है आप उसको पढ़ सकते हो। साथ ही में जीके आपका देखिए राजस्थान जीके भी आपका रहेगा, प्लस इंडिया जीके भी आपका रहेगा। दोनों आपके रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार क्लियर नहीं किया गया है कि राजस्थान जीके ही रहेगा या इंडिया जीके ही रहेगा। दोनों जीके आपके रहने वाले हैं, इनको भी आपको साथ में लेकर चलना है। साथ ही में जैसे कि हिंदी का पेपर आपका रहेगा, इसी के बाद में इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा, इसी के बाद में आपका जीके का पेपर रहेगा। ये सभी पेपर आपके 100-100 नंबर के रहेंगे, सारे पेपर आपके 100-100 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल आपका बनेगा 300 का। तो 300 में से जैसे कि 300 तो ये हो गया, इसी के बाद में आपका रहेगा 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट, इसी के बाद में आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट जो भी रहेगा 50 नंबर का। तो टोटल 100 नंबर का ये हो गया। तो यानी कि 300 प्लस 100 ये आपके हो गए 400। टोटल आपका 400 रहेगा, 400 में से आपकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर देखिए अगर 300 के हिसाब से ले तो अगर आपके 200
अगर आपके 245 प्लस नंबर भी आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा। 400 की बात अलग होती है, 400 की मैं बाद में आप सभी को क्लियर कर दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, जैसे जीके को आपको देना है 2 घंटे रोजाना, आप 2 घंटे जीके पढ़ सकते हो। इसी के बाद में हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को आपको देने हैं 2 घंटे। इसके बाद में आपको इंग्लिश को देने हैं आपको 2 घंटे। और जो आपका करंट रहेगा, करंट को क्या करना है, करंट को आपको सुबह उठकर, कभी भी उठ जाना सुबह, रोजाना जैसे सुबह उठते हो, उठते ही आपको करंट पढ़नी है। करंट आपको लास्ट 5 या 6 महीने पहले की जो भी करंट है वो आपको पढ़नी है, जो भी करंट है वो आपको पढ़नी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सभी छात्रों को बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक किसी को पर्सनल मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। साथ ही में आपको पढ़ना कैसे है, जैसे कि बात करते हैं राजस्थान जीके की, तो जैसे कोई टॉपिक है, आपको हमेशा जो पढ़ना है वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो भी पढ़ना है आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, राजस्थान के गीत हो गए, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इनके जितने भी टॉपिक बन सकते हैं उन टॉपिकों को लेकर आपको पढ़ाई करना है। बाकी देखिए टाइपिंग टेस्ट का मैं क्लियर भी कर देता हूँ, आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आ जाना। अगर जैसे आपके नंबर आते हैं जैसे 260 या 270 आपके नंबर यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आपके रिटर्न में 260 या 70 आ जाते हैं तो टाइपिंग में आपके कम भी रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके 230 या 235 के लगभग रह जाते हैं तो आपको टाइपिंग में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपकी जो टाइपिंग है स्किल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलप करना होगा। जो आपकी स्पीड आ रही है, देखिए वैसे तो जो क्रॉस स्पीड ली जाती है वहाँ पर 35 रहती है, लेकिन आपकी वैसे मेरे अंदाज से 45 या 50 तक आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर आपकी कम भी हो जाती है। उसका कारण होता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी घबराहट महसूस होती है, इस वजह से भी आपकी टाइपिंग स्किल है वो कम हो जाती है वहाँ पर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टाइपिंग आप लगातार करते रहना। और इसी के बाद में आपका 50 नंबर का जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आपसे लिया जाता है। तो ये सब कुछ आपका शेड्यूल रहेगा, जो कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है और काफ़ी छात्र इस बारे में समझ भी गए होंगे। और जल्दी आपके एग्ज़ाम को लेकर अपडेट कर दी जाएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है जनवरी में ही आपको अपडेट किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, और जनवरी तक तो आपको वेट करना है। बाकी देखिए एक चीज़ को समझिए, जितना यहाँ पर शांत है उतना ही शोर भी मचेगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जितना शांत है उतना शोर भी मचेगा, और आप पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगी, लगातार पढ़ते रहना है। देखिए काफ़ी बार बोला भी जाता है, बड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।